नमो नमः। हस्ति अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़यते श्रृंगी लघुड़ हस्तेन खड़क हस्तेन दुर्जनः। अर्थात हाथी को मात्र एक छोटे से अंकुश से वश में किया जा सकता है। घोड़ा मात्र हाथ से थपकी देने से वश में हो जाता है और सींग वाले पशु लाठी से वश में हो जाते हैं। परंतु दुष्ट को वश में करने के लिए तो हाथ में तलवार उठानी पड़ती है। छठे शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। पर्वतस्य अंचले एकः विशाला जलाशय आसीत्। पर्वत के पास में एक बहुत बड़ा जलाशय था। तस्मिन् जलाशये बहवः जलचराः सुखेन वसन्ति स्म। उस जलाशय में बहुत सारे जलचर रहते थे। तत्रैव नेग्रोध वृक्षे एकः वृद्धः बकोऽपि वसति स्म। वहां ही बरगद के वृक्ष में एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वृद्धावस्था कारणात् स चंचल मत्स्यानां वधे असमर्था अभवत्। बूढ़ा होने के कारण वह चंचल मछलियों को मारने में असमर्थ हुआ। अतः स एकम उपायम चिंतयत्, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। स जलाशयस्य तीरे अश्रुपातम कुर्वन् अतिष्ठत्। वह जलाशय के किनारे आंसू बहाते हुए बैठा। एतद् दृष्ट्वा जलचराः आश्चर्यचकिता अभवन्। यह देखकर जलचर आश्चर्यचकित हुए। परम कोऽपि तस्य समीपम न गच्छति स्म। परंतु कोई भी उसके पास में नहीं गया। अथ एका कुलीरिका समीपम गत्वा ताम अपृच्छत्। इसके बाद एक केकड़े ने पास में जाकर उसको पूछा, अद्य मत्स्यान् न खादसि? आज मछलियों को नहीं खा रहे हो? अश्रुणि मुंचसि? आंसू गिरा रहे हो? दुखस्य कारणम किम? दुख का कारण क्या है? बका उत्तरत, बगुले ने कहा, दैवज्ञा कथयन्ति यत् 6 वर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। ज्योतिषी ने कहा कि 6 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। अस्मिन् दीर्घ काले जलम बिना सरोवरा शुष्का भविष्यति। इस लंबे समय में जल के बिना सरोवर सूखा होगा। जलचराणाम नाशस्य विषये चिंतयित्वा अहम दुखिता अस्मि। जल में रहने वालों के नाश के विषय में सोचकर मैं दुखी हूँ। कुलीरका अपृच्छत्, केकड़े ने पूछा, अस्याः विपत्ते उपाय अस्ति न वा? इस विपत्ति का उपाय है अथवा नहीं? बका उत्तरत, बगुले ने उत्तर दिया, एक एव उपाय अस्ति, एक ही उपाय है। यत् सर्वे इमं जलाशयं त्यक्त्वा विशालतरं जलाशयं गच्छेयुः, कि सभी इस जलाशय को छोड़कर बहुत बड़े जलाशय में चले जाएं। सर्वे अकथयन्, सभी ने कहा, वयम जलचरा कथम स्थलेन गमिष्यामः। हम सब जलचर कैसे स्थल से जाएंगे? वका अवदत्, बगुले ने कहा, अलम चिंतेय, चिंता मत करो। अहम आकाश मार्गेण युष्मान् नेष्यामि, मैं आकाश के रास्ते से तुम सबको ले जाऊंगा। सर्वे मत्स्याः, सभी मछलियां, माम नय, मुझे ले चलो, इति उच्चै अवदन्, ऐसा जोर से कहा। तदा बकः मत्स्यान् नीत्वा नातिदूरे एकस्यां शिलायां स्थाप्य अभक्ष्यत्। तब बगुले ने मछलियों को लेकर थोड़ी दूर पर एक पत्थर पर रखकर खा गया। एकदा कुलीरका अवदत्, एक बार केकड़े ने कहा, त्वं माम त्यक्त्वा अन्यान् नयसि, तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ले गए। अद्य माम नय, आज मुझे ले चलो। कुलीरकावकस्य ग्रीवाम धृत्वा तेन सह आकाश मार्गेण अगच्छत्। केकड़े ने बगुले की गर्दन पकड़कर उसके साथ आकाश मार्ग से गया। नाति दूरम शिलाया ऊपरी कुलीरकः मत्स्य कंटकानि अपश्यत्। थोड़ी दूर पर पत्थरों के ऊपर केकड़े ने मछलियों के कंकालों को देखा। एतदृष्ट्वा सा वकस्य ग्रीवाम धृत्वा अवदत्। यह देखकर उसने बगुले की गर्दन पकड़कर कहा, शीघ्रम माम पूर्व जलाशयम नय, जल्दी ही मुझे पहले वाले जलाशय ले चलो, अन्यथा तब ग्रीवाम अत्रैव छिन्नाम करिष्यामि, नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहाँ ही काट दूंगा। तत्रागत्य सकलम वृत्तम कथयित्वा कुलीरका जलचरान् अपृच्छत्। वहां आकर सभी वृतांत कहकर केकड़े ने जलचरों से पूछा, भो बांधवा, हे बंधुजन,
अनेन सह किम कर्तव्यम, इसके साथ क्या करना चाहिए। सर्वे जलचरा अवदन, सभी जलचरों ने कहा। शटे शाट्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करना चाहिए। तथा कुलीरका वकस्य कोमलाम ग्रीवाम छिन्नाम अकरोत, इसके बाद केकड़े ने बगुले की कोमल गर्दन काट दी। दुष्टा दुष्टताया फलम प्राप्नोत, दुष्ट को दुष्टता का फल प्राप्त हुआ।